हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 21 जून को आप सभी बच्चों का नीट का एग्जाम है। इसके लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और आप उम्मीद से अच्छा करिए। मैं कुछ ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लेके आया हूं आपके पास जो आपको हेल्प कर सकता है। अभी आज 1 तारीख है, 1 से 20 तक में कुछ पूरे ऑर्गेनिक के जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको डिस्कस करता हूं। और मैं जहां तक सोचता हूं अगर आप ये रिएक्शंस कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा इसमें। ये नीट में एज वेल एज जेई में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें देखिए। सबसे पहला जो रिएक्शन है इस सीरीज में वो हैलोफॉर्म रिएक्शन है। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मिथाइल कीटो ग्रुप है उसको मैं अगर हैलोजन से रिएक्शन कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन हैलोफॉर्म इज फॉर्म। हैलोफॉर्म क्या होता है? मीथेन का ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव इज कॉल्ड क्या होगा? हैलोफॉर्म, सच एज CHX3। देखिए, तो मेरे पास सबसे पहले क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मिथाइल कीटो ग्रुप। अब पहले पहचान लीजिए, जब भी अगर क्वेश्चन आता है नीट या जेई में तो ये ग्रुप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल कीटो ग्रुप रिएक्ट विद हैलोजन। मैं हैलोजन में क्या क्या यूज कर सकता हूं देख लीजिए। रिएक्ट विद हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। मैं यहां पर बेस यूज कर सकता हूं, NaOH, QH और अदर बेसेस भी यूज कर सकते हैं टू गिव हैलोफॉर्म। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ हैलोफॉर्म? CHX3। ठीक है, मैं अगर यहां पर हैलोजन में क्लोरीन लूंगा तो मेरे पास क्लोरोफॉर्म बनेगा जो कि एक कलरलेस गैस होता है। हम अगर हैलोजन में ब्रोमीन लेते हैं तो हमारे पास ब्रोमोफॉर्म बनेगा जो कि एक लिक्विड है। और अगर मैं हैलोजन आयोडीन लेता हूं तो आयोडोफॉर्म बनेगा जो कि येलो पीपीटी बनता है। ठीक है, तो अब यहां पर रिएक्शंस देखते हैं। पता है, जब हैलोफॉर्म रिएक्शन हम स्टार्ट करें तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप है। देखिए, मैंने एक सेलेक्ट किया है। अब यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप कहां पर है हमारे पास? देख लीजिए, यहां पर मिथाइल कीटो ग्रुप, यहां कुछ भी हो तो मेरे पास सबसे पहले मिथाइल कीटो ग्रुप था। उस मिथाइल कीटो ग्रुप को मैंने हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? बेस। तो हमारे पास हैलोफॉर्म बनके तैयार हो गया, हैलोफॉर्म। और क्या बन गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CnX प्लस क्या होगा? वाटर। यहां मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले जो मेरे पास मिथाइल कीटो ग्रुप है उसके पास एक देखिएगा एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। हमारा बेस जो है, जो रिएक्शन में हमने जो बेस लिया है, यहां देखिए बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और H लेके चला जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर बेस ले रहे हैं हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में तो बेस का काम क्या? हमेशा प्रोटॉन को लेके जाना। उसकी दोस्ती किससे होगी? प्रोटॉन से, और वो प्रोटॉन को लेके क्या करेगा? चला जाएगा। अब यहां देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये तो बन गया RCOCH2 नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर एक लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा? जो नॉन पोलर X2 बॉन्ड है उस पे अटैक करके हैलोजन लेगा और यहां से हैलाइड आयन यहां से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो मेरे पास एक कंपाउंड बन गया RCOCH2X। ठीक है, जैसे मैंने CH3 में से एक H को रिप्लेस करने के लिए एक OH और एक हैलोजन की जरूरत पड़ी। अभी में 2 H2 है, 2 H है, एक और एक 2, दोनों को रिप्लेस करने के लिए सेम प्रोसेस, यहां से 2 OH ले लिया, 2 X2, तो मेरे पास क्या बन गया? RCO क्या बनेगा? X3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? RCOX3 है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। पहले इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर शिफ्ट हो गया, और जैसे ही यहां पर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो बेस क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो बन गया हमारे पास, यहां पर कार्बन आ गया, OH अटैच हो गया, इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां देखिए, इस कार्बन से 3 हैलोजन अटैच है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? यहां से विड्रॉ करेगा, और ऑक्सीजन यहां पर लोन पेयर इसको देगा, तो ये कन्वर्ट हो गया RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? OH, और हमारे पास CH3 क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब क्या करेगा? CH3 नेगेटिव चार्ज है, वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, H लेके चले जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस करेगा और हमारा हैलोफॉर्म तैयार है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको पूरा क्लियर हो गया हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, बिल्कुल हैलोफॉर्म से रिलेटेड। और भी कुछ केसेस है हैलोफॉर्म के, वो भी सारे हम डिस्कस करेंगे लेकिन क्वेश्चंस के बाद। कुछ ऐसे अल्कोहल्स हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं,
जेम डाइहैलाइड्स है जिनमें भी हैलो फॉर्म रिएक्शंस होता है, 1,3 कीटो डाई कीटो कंपाउंड्स है उनमें भी हैलो फॉर्म रिएक्शन होता है। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।